जॉस्टल का जो डेजर्ट कैंप है वह काफ़ी बड़ा है और यहाँ हमें रहने के लिए दो ऑप्शन मिले। एक तो था ये मड हाउस जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा ये कंट्रोल देख लेते हैं एक बार। Maybe we like that new experience. और दूसरा यह टेंट हाउस जो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। क्या बोलती है पब्लिक? हेयर ड्रायर भी है तुम्हारा। तो दोनों को देखकर हमने फैसला किया कि भाई मड हाउस में नहीं रुका जाएगा क्योंकि कैंपिंग के लिए टेंट बना है यार। सामान वगैरह रखा, थोड़ा सा फ्रेश हुए और निकल गए मोहल्ले का मुआयना करने और आ गए थार रेगिस्तान में, ओनली 50 नहीं चाहिए। ओनली दोनों को चाहिए नहीं। जहां हमारा वेलकम किया इन भाई साहब ने। भाई रेगिस्तान के बीचों बीच दिल्ली से इतना दूर पहाड़गंज स्टेशन की याद आ गई। अंकल जी ने इंटर्नशिप 100% वहीं से की है। अंकल हमारी बुकिंग नहीं होती तो हम चल लेते नहीं, अभी तो घूम के आओ, शाम के टाइम बुकिंग होगा। अभी तो घूम के आओ, 15-20 मिनट का राइड है। बार बार 300 कितना दोनों का बोल रहे हैं? एक का 8 पॉइंट इवेंट एंजॉय वाला वो डेजर्ट तो भी हमारा वो भी कराएगा ना, तो फिर जी? बुकिंग वाला भी कराएगा। नहीं, वो सनसेट पॉइंट तक लेके यहाँ तक लेके आएगा सर। नहीं नहीं नहीं, शाम के टाइम यहाँ तक लेके आएगा। वो 8 पॉइंट घूम के आओ, 50 इनाम करोगे, ऐसा घुमा के आएगा। 30 मिनट का है बुकिंग हमारा। सर, अगर नहीं राइड घुमाएगा, आपको करना है जी। नहीं घुमाएगा तो कल आपके साथ जाएंगे फिर। नहीं, कल तो फिर मजा नहीं आएगा ना सर। अभी जाओ घूम के। आज तो बुकिंग पता नहीं था ना, तुम्हें पहले बुकिंग करा ली। आए इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी कोई नहीं है। 300 में दोनों का करा दीजिए। दोनों का राउंड नहीं कटाना, 2 किलो रन के अंदर जाएगा। मैंने ईमानदारी से बोला, ज्यादा बोला ही नहीं है। क्या 50 इनाम करोगे, ऐसा घुमा वरना के। तो हम जा ही रहे ना उतना पैसा देके, तो अब जी? आप इतना बोल रहे हैं तो शाम के टाइम 1500-2000 में नहीं उतना लेके जाएगा। थार का रण के अंदर भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना। अब रहने दो दादा, आओ बहन आओ, अब रहने दो। 300 दिन आओ। बहन का मन कर रहा बस। नहीं नहीं, अब बहन का मन नहीं कर रहा, बहन ने मना कर अरे दिया। भैया जी घूम के एंजॉय करके आओ। हमें ऐसा अंकल हम पैदल चलने आए थे, अब आप बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं। अंकल जी के झांसे को झांसा देकर हम निकल गए अपनी पदयात्रा पर। Anyway, so this is the Back to Thar Desert. Thar Desert, all over the place. ट्रैक्स पे चलो तो इट विल बी इजियर टू वॉक। जहाँ पे घोड़ वो ऊंट के पैर ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो वहाँ पे कम वो है ना, हाँ, दबता कम है वहाँ पे। ऑलरेडी इम्प्रिंट। सब कुछ सही चल रहा था, न जाने कहाँ से ये दो शिखर गुटका प्रेजेंस टाइप कलाकार जबरदस्ती बैठ गए हमारे सामने और गाने लगे। अब ना चाह कर भी जेब ढीली करनी पड़ गई। यह सरसराती हुई बलखाती हुई जीप जो चली जा रही है, इसे यहाँ जीप सफारी कहा जाता है। हमारे पैकेज में यह शामिल था, लेकिन हमें लगा कुछ जंगल सफारी जैसा प्रोग्राम होगा। यहाँ तो भाई ऐसा लग रहा था कि अभी हाथ छूटा और उधर स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हमारे लिए। So we are finally at Sam Dunes. This is so overcrowded. There are only people here. यहाँ पे टीवी राइडिंग हो रही है। आई थिंक 1500 रुपये मांग रहे हैं इसका, बट यू कैन ऑलवेज negotiate. But it's, you can say quite popular, I can say quite populated, whatever you like. अब बारी थी एक्टिविटी नंबर 2 की, यानी ऊंट की सवारी। And we are Exactly. on a camp. अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। So इसको कर दो, दबा दो इसको। हाँ, ये हमारा है ऊंट, हमारा कैमल जिसका नाम है लकी। ये हमें ले जा रहा है घुमाने। एंड दैट्स द सनसेट व्हिच इज प्रिटी। आजा ये क्लिक करा लेते हैं। Panicking. She's panicking. ऐसी मस्ती कर रही है सच में। होता है जब वो वापस आया तो ये महिला दिखी हमें, जिनकी एक्टिविटी तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब दूसरी एक्टिविटी चालू हो गई थी। दूर से ही उनका हमने मोरल सपोर्ट बढ़ाया, तो हमने उनसे झूठा वादा किया कि कैंप पहुंचते ही सीढ़ी भेज रहे हैं, चिंता नहीं करिएगा।
तुझसे सनम इकरार कर। इस बार जब हम वापस कैंप लौटे तो हमारा बहुत ही पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हमें बिल्कुल वही एहसास हुआ जैसा युद्ध जीत कर लौटने वाले सैनिक को होता है। उम्मीद थी कि अगली एक्टिविटी थोड़ा कम रोमांचक होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि संध्या संगीत प्रोग्राम में ही बिठा देंगे ये लोग। देख करी मैं तोड़ दियो गलहार, मोती चुके मैं झुक झुकी करूं सवार पधारो। भाई साहब, जब परफॉर्मेंस देखी यहाँ के कलाकारों की तो पूरे दिन की थकान फुर्र हो गई। बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब प्रदर्शन। प्यार मैंने जान सुधर गया, ये खाली सोगन गया मैं बदल गया, खाली प्यार मैंने जान सुधर गया, भूल गया। बाय बाय जॉस्टल, थैंक्स फॉर हैविंग अस। सो जॉस्टल में हमारा स्टे कंप्लीट होता है और अब हमारा अगला सफ़र शुरू होता है, यानी इस जर्नी का अगला पड़ाव लोंगे वाला। और देखते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर तक हम लोग जा पाते हैं नहीं जा पाते, बिकॉज़ परमिशन को लेकर अभी भी स्थिति उतनी साफ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको बस अपना आईडी कार्ड दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि आपको परमिशन लेकर जानी है। सो अब तो जो भी है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अंग्रेजी शराब की दुकान जस्ट बगल में, यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग। यहाँ पर तो सब कुछ मिल जाएगा, बगल में ही था यार। कोक बोतल वगैरह यहीं पे मिल जाती है उनको। तो बच्चियाँ कल ओल्ड मॉन्क लेकर आई थी और कोक लेकर नहीं आए थे, तो परेशान हो रही थी कि रात को 10 बजे कहाँ मिलेगी, बट आई एम श्योर यहाँ पर मिल जाती। बाय द वे यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट कैंप्स वगैरह हैं। दिस इज़ चोखी धानी। सो दिस इंटायर एरिया हैज़ बीन सोल्ड टू प्राइवेट पार्टीज एंड दे हैव सेट अप देयर कैंप्स एवरीवेयर। सो इधर यू कैन बुक इट ऑनलाइन, या फिर अगर आप तो यहाँ पर आकर बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देखिए, यू कैन बार्गेन। आई थिंक यू कैन गेट ए वेरी गुड प्राइस एक्चुअली यहाँ पर। बट जैसा हमें उम्मीद थी कि जैसलमेर में आपको चारों तरफ सैंड ही सैंड दिखाई देगी, यानी आपकी नज़र यहाँ से जितनी दूर तक जाएगी आपको सिर्फ सैंड ही नज़र आएगी, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। यू कैन सी बोथ साइड, लाइक वी आर जैसलमेर के भी आउटर पर है कि दे आर बोथ साइड में वेजिटेशन है। किस चीज़ का है? गुड़ और मूंगफली है। मूंगफली, चिक्की, गुड़ मूंगफली। देखो, ट्राई करो कैसा। लुक्स लाइक सम गुड़ का ही है। तो राजस्थान में डेजर्ट की तलाश में हम आ गए हैं पंजाब के सरसों के खेतों में। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरीके का डेजर्ट है।
जहाँ पर इतनी अच्छी मात्रा में सरसों की खेती की जा रही है। भाई कौन कहेगा ये आप राजस्थान में जैसलमेर से कम 100 किलोमीटर अंदर घूम रहे हैं और क्या ग्रीनरी है, वाह कमाल है। एनीवे तो यहाँ से अभी 35 किलोमीटर की दूरी पर लोंगे वाला है। सो आधा घंटा आओ और हम हमारी मंजिल पर होंगे। और बीच में रामगढ़ करके एक जगह पड़ती है जिसे बिग टाउन एक्चुअली। सो अपेरेंटली दैट इज द लास्ट प्लेस जहाँ पर आपको जो भी चाहिए आपकी जरूरत की चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं। इवन पेट्रोल पंप, आखिरी पेट्रोल पंप शायद वही पड़ता है। इसके बाद में एज पर माई इंफॉर्मेशन आपको कोई फ्यूल पंप नहीं मिल रहा है। खाने का कौन ना मिले वहाँ पे यार, खाने का शायद ना मिले वहाँ पे। लौंगे वाला पहुंचकर पता चला कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है वो यहाँ से करीब 2 घंटा दूर है। सब कैलकुलेशन के बाद हम बिना रुके निकल गए तनोट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर रुकते तो शायद बॉर्डर मिस हो जाता। दिस इज बॉर्डर कैफे। तनोट से भी आगे आई थिंक 20 या 25 किलोमीटर का रास्ता है बॉर्डर के लिए। बट दैट डिपेंड्स अपॉन जो भी वहाँ पे पर्सनल होंगे कि वो हमें जाने देंगे या नहीं देंगे। सैम ड्यून्स क्या है, इसकी बराबरी करेंगे। क्वाइट क्राउड है ना, ऑलमोस्ट 2 बज गया। और अब देखते हैं हमारी किस्मत कितना साथ देती है। आईडी दे दो, लो मैं आगे वो फॉर्म भरना पड़ेगा उनका। बोल ले वो ठीक है। हेलमेट तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। हाँ हेलमेट जाएगी साथ में, गाड़ी बाइक जाएगी। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले अपनी बाइक बेच दी और खरीद ली ये कार। यहाँ से आगे आप दोपहिया वाहन नहीं ले जा सकते। क्या करते, मन महसूस कर हालातों से समझौता करना पड़ा और यहाँ से हमें करनी पड़ी किराए में एक कार। वेलकम टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ राजस्थान। इस इलाके में आपको आर्मी की एक कैंटीन सिर्फ मिलेगी जिसमें आपको तरह तरह के समोसे खाने को मिलेंगे और चाय भी। ज़्यादा की उम्मीद मत करिएगा, इतना मिल रहा है वही बहुत है। दूर एक छोटा सा स्टेडियम जैसा कुछ है जहाँ झंडा फहराया जाता है और जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान की दोनों के बीच में करीब 150 मीटर का बफर जोन है। 150 मीटर की दूरी है। आप बस पैसे बताइए मुझे। हाँ पैसे बताइए, इससे ऑडियो आएगा। आप ऐसे सुना देता आप फिर हाँ कोई दिक्कत नहीं। सो हमने थोड़ा सा बॉर्डर से दूर जाकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी तो हमारी मुलाकात हो गई एक जवान से जो यहीं पर पोस्टेड हैं इस समय, लेकिन शायद अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। उन्होंने चेहरा ना दिखाने की शर्त पर हमें बताया कि यह वही रेड क्लिफ लाइन है जो कश्मीर से लेकर गुजरात तक जाती है। साइड से हो गया। बीच में कितना है गैप फेंसिंग वगैरह में? फेंसिंग से मेन पिलर का जो सामने गैप दिख रहा है 150 मीटर होता है। 150 मीटर का रखते हैं। मतलब वो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। अच्छा ये पूरा रेड क्लिफ लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है ये जम्मू से शुरू होता है, गुजरात की कच्छ तक जाता है ये छोटा सा स्टेडियम है यहाँ पर 26 जनवरी 15 अगस्त में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन वगैरह। एंड थैंक यू फॉर विजिट, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। विश यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी। करीब 1 घंटा व्यतीत करने के बाद हम लौट आए तनोट। जी अपनी जेब से भैया जी की जेब में पैसा ट्रांसफ़र किया, अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। अभी क्या वापस जाएंगे अभी घर? अब फ्री बस हो गया इसका। तनोट माता की जय। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द जैसलमेर।
पूरी बच्चा पार्टी आई है यहाँ पे घूमने के लिए। वी कम्प्लीटेड द बॉर्डर, बैक टू जैसलमेर। 2 घंटे 120 किलोमीटर। हमें 6 बजे तक हॉस्टल पहुँचना है। तो हमारा तनोद माता जी का दर्शन रह गया इस बार, और समय थोड़ा सा कम पड़ गया, मे बी नेक्स्ट टाइम। लेकिन फाइनली हमारा बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। हमने बॉर्डर चेक पॉइंट भी चेक कर लिया, देख भी लिया, और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी कर ली। और दैट यू कैन चेक आउट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड हैंडल इज सेम हार्टी हेमंत। पुलिस की चेकिंग लगी हुई है यहाँ पर। तो बेसिकली तनोद तो माता जी का मंदिर इतना फेमस क्यों है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। सो कहा जाता है कि 1971 में जब पाकिस्तान टैंक वैंक लेकर के इंडिया बॉर्डर में अंदर तक आ गया था, काफ़ी अंदर तक आ गया था, तो उन्होंने बहुत बमबारी भी करी। तो जितने भी लाइक इन्होंने मिसाइल्स वगैरह तनोद के ऊपर दागे, 5-6 मिसाइल उन्होंने दागे थे, और उनमें से कोई भी मिसाइल फटा नहीं। सो इस वजह से तनोद माता जी का जो मंदिर है उसे काफ़ी अहम माना जाता है। उनकी जो शक्ति है उसको यहाँ पर काफ़ी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो उस एरिया में एक वही मंदिर है जिसके आसपास पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है। वहीं पर आपका टिकटिंग विंडो भी है, गेस्ट हाउस भी है, आप वहाँ पर रह सकते हो, उनकी अपनी कैंटीन भी है, एक छोटी मोटी मार्केट भी वहाँ पर खुल गई है। अदरवाइज़ आगे पीछे कुछ भी नहीं है। It's just like a military area. No civilian activities are allowed. By the way, this is not the same route. जो हम रूट लेकर के आए थे वो लोंगे वाला से होते हुए आया था, लेकिन ये है मैं सीधा जैसलमेर लेकर के जाएगा। आज जैसलमेर में हमारी आखिरी रात थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा पैसा खर्च किया जाए। वैसे तो देखिए चाय हमारा पॉइजन है, लेकिन आज हम गए कॉफ़ी पीने के लिए। अच्छा, क्या नाम था इसका? जैसल इटालियन, जैसल इटली। हमारे पास ये बैग नहीं था ना कोई? ना हम लोग ऐसे आए। यहाँ आप छत पर बैठिए, कॉफ़ी ऑर्डर करिए, किले के नज़ारे करिए और आनंद लीजिए। सेल्फी के लिए एकदम सही स्पॉट है। और रात में आई थिंक काफ़ी लेट तक खुला रहता है, 11 साढ़े 11 बजे तक। इट्स अ गुड स्पॉट एक्चुअली। आप यहाँ बैठकर आराम से फोर्ट देखते हुए वही तो ब्यूटी है। अगली सुबह सबसे पहला काम हमने कराया अपने जूतों की मरम्मत का, क्योंकि जूते हमारे थक चुके थे और उन्हें सिलाई की सख्त आवश्यकता थी। इसके बाद 2-3 और भी ज़रूरी काम थे, वो भी निपटाए गए। जैसे कि यहाँ पर एक दुकान है धनराज भाटिया जी की, जहाँ पर एक फेमस लोकल मिठाई मिलती है घोटुआ। वैसे कई दुकानें हैं, लेकिन इनकी दुकान की मिठाई जो है ना वो बाकी सबसे कहीं बेहतर है, और काफ़ी पुरानी दुकान भी है यहाँ की। ट्राई करके देखो कैसे है। ये थोड़ा सा मीठी होती है जलेबी, बिना मीठे के मजा। फिर ये देखिए सोनम जी की शादी में जो परोसा गया था दाल पकवान, उसका हमने नाश्ता किया। ये यहाँ का फेमस दाल पकवान है जो सोनम कपूर की शादी में भी सर्व किया गया है, तो ट्राई करते हैं कैसा है। क्या है बाइक का? एवेंजर। अच्छा ये वाली बाइक है। सीडी घूमो, बड़ा बागा, मसाज, कुंदरा, डेजर्ट, तनोर, लौंगारा, बोर्ड सब बाइक। अच्छा 700 में सीडी घूमो सर के 500 रुपये। ये 500 में है ना।
सिटी से बाहर डेजर्ट वगैरह जाओ हाँ 700 रुपये, तनोड़ वगैरह जाओ उसके 1000। अच्छा, इसी बाइक के रेट बढ़े आएंगे। क्यों सर, देखो क्या सिटी ये सब 10-12 किलोमीटर, हाँ डेजर्ट आना जाना 100 किलोमीटर, तनोड़ लंबा हाँ, तनोट तो लंबा है, 300 किलोमीटर। लेकिन 150, हाँ बोथ साइड पड़े आएगा। जी। लेकिन मान लो अगर सभी कुछ करना हो तो फिर कैसे आप डिसाइड करोगे? 1000 रुपीज़। अगर आप बाई चांस वायु मार्ग से यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद आपका मन करता है कि काश कोई दोपहिया वाहन मिल जाता तो घूमने में मज़ा आ जाता, तो उसकी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। एक्टिवा से लेकर रॉयल एनफील्ड तक कोई भी दोपहिया वाहन आप किराए पर ले सकते हैं। Thank you for having us, Jaisalmer. We are heading back to Jodhpur. We stayed almost 3 days in Jaisalmer. धूप काफ़ी तेज़ हो गई है अभी से, और शहर के अंदर हवा भी थोड़ा कम चलती है। तो जैसा कि आपको याद होगा, सफ़र की शुरुआत में हम पुष्कर गए थे लेकिन वहाँ रुके नहीं थे, तो वापसी में हमारा प्रवास पुष्कर में ही होगा। वहाँ कुछ किया नहीं जाएगा, सिर्फ आराम किया जाएगा। तो सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह गाड़ी पुष्कर पहुँचने वाली है। सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और यात्रा में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।